अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो दुनिया भर में बड़ा शदीद ज़लज़ला, क्योंकि मतलब इसका इर्ताश जो है वो काफ़ी ज़्यादा था और बहुत बड़े पैमाने पर तबाही रिपोर्ट हुई है। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो इर्ताश पैदा हो रहा है पाकिस्तान की सियासत में, उसकी भी बात होगी। क्योंकि ये खबर आई सामने कि जनाब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने कोई पैगाम भेजा है बैरिस्टर सैफ के नाम, और बैरिस्टर सैफ अब मिलने जा रहे हैं इमरान खान से। तो उसके बाद की जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी तरफ जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसके हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब 10 मुहर्रम उल हराम शुरू हो चुका है। ये तारीख़ जब आपसे मैं मुखातिब हूँ, और आमतौर पर हम ये देखते हैं कि लोग इन तारीख़ों का बड़ा एहतराम करते हैं और एक दिल में नरमी आती है ऑटोमेटिकली। इंसान नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु की शहादत के ऊपर गमज़दा दिल होता है, चाहे वो किसी भी मसलक किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों। जो वहाँ पे एक वाक़या पेश आया और जो नवासा रसूल के साथ किया गया, यकीनी तौर पर हर किसी के दिल को उस वाक़ये की खींच पड़ती है, तकलीफ़ होती है और हर कोई इसमें उदास होता है। और नेचुरली लोगों का रुझान होता है कि कोई आप नेकी का काम करते हैं, कोई नरमी दिखाते हैं, कोई दरगुजर करते हैं, कोई माफ़ करते हैं, कोई आप ऐसा रहमदिली का काम करते हैं, क्योंकि आपके सेंटिमेंट्स होते हैं ना। लेकिन हमारे यहाँ लगता है कि निज़ाम को अब फ़र्क ही नहीं पड़ता। रमज़ान है, मुहर्रम है, हज है, ईद है, कुछ भी है, कोई दिनों का तकद्दुस रह नहीं गया है। और इसीलिए हम देखते हैं कि सख्तियों में कमी नहीं आती, रहम दिली कहीं दिखाई नहीं देती, कोई हीलिंग टच नज़र नहीं आता। कहीं पे हमें ऐसा दिखाई नहीं देता कि कोई आप कहें कि कोई रहम दिली का मुज़ाहरा किया जा रहा हो, कोई अल्लाह से खौफ खाया जा रहा हो। तो बस अब हर दिन जो है वो एक जैसा दिन नज़र आ रहा होता है, क्योंकि जो लोग मौजूद हैं वो ऐसा समझते हैं कि जैसे वो अब वक्त के फ़िरौन हैं और उनके हाथ में सारी ताकत है, जैसा चाहें वो जिसकी तकदीर लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो लिहाजा ऐसा लगता है कि कोई जवाबदेही का एलिमेंट, कोई खौफ खुदा का एलिमेंट कहीं हमें नज़र नहीं आता। इसी वजह से मैं हैरान होती हूँ कि ये किस तरह की एक अच्छा बहसत मजमूई हमारी सोसाइटी में भी आप देखिए कि आप देख लें कि कोई जो करप्शन कर रहा है क्या वो रुक जाएगा? कोई अगर बेईमानी कर रहा है, कोई दूध में पानी मिला रहा है, तो क्या वो किसी दिन के तकद्दुस में वैसा नहीं करेगा? तो हम बहसत मजमूई माशरे के तौर पे भी देखें तो हमें अब फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि कोई दिन है तो हम उसी का कोई लिहाज कर लें, कुछ है हम अपनी रूटीन में उसी तरह चलते रहते हैं। और यही हाल हुक्मरानों का भी है कि उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि आप किसी दिन का लिहाज कर लें, कोई तकद्दुस कर लें। तो बहरहाल जुल्म सितम जारी रहते हैं। और आज मेरे लिए जो परेशान कुन खबर आ रही थी, जो मैंने मुख्तलिफ सहाफ़ियों के ट्वीट से अख्ज़ की, वो इस तरह ही थी कि जी रावला कोर्ट में भी जो लोग मौजूद हैं और वहाँ पे आपको पता है एक धरना जारी है काफ़ी दिनों से, और उसके अंदर ऑलरेडी 2-3 मरतबा यूज़ ऑफ फोर्स हुआ है और एक तसादुम की सी कैफियत रही है, जिसमें जानी नुकसान भी हुआ है। अब खबरें ये आ रही हैं कि बीच में जब ये बात हो रही थी कि डील हो जाएगी या कोई मामलात बातचीत से हल किए जाएंगे, तो उसका एक इम्कान फिर से ख़त्म होता नज़र आ रहा है। और फिर यही आज खबर आई है मुख्तलिफ सहाफ़ियों के तवज्जुद से कि जनाब वहाँ पर सख्त एक्शन ही किया जाएगा, और जो ख़ास तौर पर एक्शन कमेटी के लोग हैं उनके साथ कोई बात नहीं होगी। जो उनके 4-5 सरकर्दा लीडर्स हैं उनके ऊपर मुकदमात भी बरकरार रहेंगे, उनसे कोई गुफ्तगू भी नहीं होगी, उनके FIRs भी ख़त्म नहीं करेंगे। और जो लोग तो इवेंचुअली वॉलंटरीली चले जाएंगे तो ठीक है, लेकिन बाकी अगर कोई रुकावट डालेगा रियासत के निज़ाम में तो फिर उनको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे। ना तो इलेक्शन लेट होंगे, ना सीटें ख़त्म की जाएंगी, और ना ही किसी किस्म की कोई ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त की जाएगी, कोई रोड की बंदिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इस तरह की जो बातें सामने आई कि जी कोई मुज़ाकरात वगैरह का इम्कान भी नहीं है, तो उससे तो मुझे यही तासुर मिल रहा था कि अल्लाह खैर रखे। लेकिन ज़ाहिर है जब इतने लोग सड़क पर होते हैं तो फिर एक दिल धड़कता ही रहता है आजकल के दौर में कि क्या वाक़यात यहाँ पे पेश आ जाए, क्योंकि हम अपनी आँखों से ऐसे वाक़यात देख चुके हैं। तो इस लिहाज से जी हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से और महफूज रखे और मामलात को
मेरा तो ख्याल हमेशा यही होता है और मैं हमेशा पहले भी इसी बात की हामी रही हूँ कि मुज़ाकरात से, बातचीत से मसले को हल करें, नफ़रतें ना पैदा करें, क्योंकि गुस्से से, दबाव से, ताकत से, नफ़रत से आप वक्ती तौर पर तो शायद चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं, हल नहीं करते, सिर्फ कंट्रोल कर लेते हैं। हल करने में और कंट्रोल करने में फ़र्क होता है। हल ये होता है कि चलें आपने ऑनवर्ड्स फ्यूचर के लिए भी किसी मसले का कोई सलूशन निकाल लिया है। कंट्रोल ये है कि आपने वक्ती तौर पर दबा दिया है उसको, लेकिन वो फिर दोबारा किसी वक्त किसी और सूरत में उभर सकता है मसला। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के बजाय यहाँ पे इस वक्त जो रियासत की स्ट्रैटेजी नज़र आती है, जो एक विज़न नज़र आता है, या जो भी आप कह लें कि एक नैरेटिव है, वो ये है कि जी कंट्रोल कर लो, हर चीज़ कंट्रोल में, अदलिया कंट्रोल में, मीडिया कंट्रोल में, हर तरह का एहतजाज कंट्रोल में, ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल में, तो हर चीज़ कंट्रोल कर। तो कंट्रोल आवाम को भी करना है, तो कंट्रोल की तरफ ध्यान है, सोल्यूशन की तरफ ध्यान नहीं है कि मसले को हल कैसे करना है। और यही जो चीज़ है वो फिर बार बार नए मसाइल को जन्म देती है। तो लेट्स सी जी इस दफ़ा कैसे सेटल इसको करने की कोशिश की जाती है। दूसरी तरफ जो बड़ी खबर है वो पाकिस्तान का जो एक सियासी मंजरनामा है उसमें एक हलचल है। और बातें जब ये होती हैं कि जी कोई पसे पर्दा बातचीत चल रही है, कोई मुलाकातें हो रही, कोई पैगाम रसानी हो रही, तो ज़ाहिर है सब इसको फिर देखते हैं कि इससे अब क्या निकलेगा। नईम अशरफ भट्ट साहब ने गुज़श्ता रोज़ ये खबर दी कि बैरिस्टर सैफ के थ्रू जो है एक मुलाकात हो सकती है, पैगाम रसानी हो सकती है, क्योंकि बैरिस्टर सैफ को इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से मैसेज मिला है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर ने तो उसकी तरदीद की, लेकिन शाहिद मेतला साहब जो है इस खबर की मज़ीद तफसीलात शेयर करते हैं। शाहिद मेतला साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो ये कहते हैं कि बेसिकली ये इमरान खान की ख्वाहिश नहीं है बैरिस्टर सैफ से मिलना। असल में जो मैसेज है वो बुशरा बीबी साहिबा ने बैरिस्टर सैफ तक पहुंचाया है कि वो मिलने की कोशिश करें। बुशरा बीबी साहिबा ने ये मैसेज कैसे पहुंचाया? 2-3 हफ्ते पहले जब बुशरा बीबी साहिबा की बेटी उनसे मिलने में कामयाब हुई थी, उन्हें मिलवाया गया था, तो उस वक्त उनके थ्रू शाहिद मेतला साहब ये कहते हैं कि जो पैगाम है भिजवाया गया बैरिस्टर सैफ तक कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो आपसे मिलना चाहती हैं। बुशरा बीबी साहिबा जानती हैं ज़ाहिर है कि बैरिस्टर सैफ जो है वो एक काफ़ी ऐसी शख्सियत हैं जो असर रसूख रखते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात रखते हैं। और माजी में भी हमने देखा कि बहुत मरतबा वो मिल चुके हैं इमरान खान साहब से, जेल के दरवाजे उनके लिए खुल जाते हैं और जहाँ बाकी लोग बाहर खड़े होते थे उनके लिए अंदर तक गाड़ी चली जाती थी। तो ये भी हमने मनाजिर देखे हुए। तो बैरिस्टर सैफ जो हैं उनको ज़ाहिर ऐसा लगता है कि बुशरा बीबी साहिबा ने ये एज्यूम किया कि उनको मिलने में शायद उतनी रुकावट ना हो, तो इसलिए उन्होंने जो है उनको पैगाम भेजा है कि आप मिलने की कोशिश करें। अब मुमकिन है कि उनके माइंड में जो भी चीज़ हो कि आगे वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं या कोई ख़ास उनके जहन में मैसेज हो जो उन्होंने उनके थ्रू भिजवाना हो, इसलिए उन्होंने उनका जिक्र भी किया। लेकिन बेसिकली ये आइडिया जो है वो बुशरा बीबी का, ये शाहिद मेतला साहब की खबर है। दूसरी तरफ ये भी खबर अब इसमें एडअप हुई है जो नईम अशरफ भट्ट साहब ने भी जिक्र किया, और वो ये कह रहे हैं कि जो दूसरी तरफ पीटीआई के कुछ मेंबर्स हैं सरकर्दा, वो ये चाह रहे हैं कि बैरिस्टर सैफ की मुलाकात ना हो इमरान खान या बुशरा बीबी से, क्योंकि दोनों में से किसी एक से भी हो जाए तो मैसेजिंग तो हो जाती है ना, क्योंकि हर मंगल को इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात तो बहरहाल हो जाती है। तो वो ये समझते हैं कि अगर बैरिस्टर सैफ की मुलाकात होती है इमरान खान साहब से तो ऑनवर्ड्स उन सब के लिए कोई मुश्किल फ़ैसले भी बाहर आ सकते हैं, तो वो उस चीज़ को जो है अवॉइड करना चाह रहे हैं। अब बहरहाल मैं तो इस को नहीं समझती कि ये खबर सही है या गलत है, लेकिन उनका ये क्लेम है कि कुछ लोगों ने ये राब्ते किए हैं कि इमरान खान साहब से ना ही मुलाकात हो बैरिस्टर सैफ की तो बेहतर है। बहरहाल ये तो अब पीटीआई के बहुत से लोगों पे इल्ज़ामात हैं बहरहाल, और कुछ लोगों पे शायद दुरुस्त भी हैं और कुछ लोगों पे शायद गलत भी हों, लेकिन बहरहाल ये चीज़ है। और इसके साथ साथ ये खबर भी आ रही है कि इसी वजह से मुमकिन है कि उनकी मुलाकात ना भी हो सके, और बैरिस्टर सैफ इससे पहले भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब पहले वाले शायद उनको सहूलतें नहीं हैं और इस वजह से वो फौरी तौर पे मुलाकात नहीं कर पाए, या यूँ समझ लीजिए कि पीछे से अभी इस चीज़ के लिए रजामंदी में भी ज़ाहिर नहीं की गई। एक खबर ये भी आई है कि चूँकि नौरीन खानम नियाज़ी साहिबा की अकेले मुलाकात के ऊपर कुछ बात नहीं बन सकी, तो अगर बहनों में से अगले हफ्ते भी किसी ने जाके इस्टेब्लिशमेंट की सोफर पे या डील के ऊपर मुलाकात ना की तो फिर हो सकता है कि बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हो जाए। तो बहरहाल अभी तक पिछले 2 हफ्ते से हम ये खबरें ही देख रहे हैं
कि या नौरीन खानम साहिबा की मुलाकात हो जाएगी या फ़लाँ की हो जाएगी, सुहेल आफरीदी की हो जाएगी, नहीं उसकी हो जाएगी, लेकिन मुलाकात इवेंचुअली अभी तक नहीं हुई है। ना इमरान खान साहब की किसी बहन की हुई है, ना उनके पार्टी लीडर की हुई है, ना किसी और लॉयर की हुई है, और ना ही इमरान खान साहब की मुलाकात किसी भी फ़िलहाल इन दिनों में किसी भी और बाहर के बंदे से हुई है। तो अभी तक तो ये मामलात यहीं पे ठहरे हुए हैं। अब अगले वीक में इसमें क्या कोई पेशरफ होती है ये हम देखते हैं, लेकिन इन तमाम खबरों से ज़ाहिर एक इर्ताश तो आया हुआ है। सलमान अकरम राजा साहब ने भी इस तरह के किसी भी मामले को कम्प्लीटली डिनाई नहीं किया। नजमुल हसन बाजवा एक प्रोग्राम करते हैं बयानिया के नाम से, और उसमें सलमान अकरम राजा साहब को उन्होंने जब इंटरव्यू के लिए लिया तो उन्होंने बताया, जब उन्होंने ये सवाल किया कि कोई ऐसी मीटिंग हुई है, तो उन्होंने क्लियरली तो नहीं ज़ाहिर है इस बात का एतराफ़ किया कि मीटिंग हुई है ये, तो लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ जमूद में ताश ज़रूर आया है, ये उन्होंने अलबत्ता कहा, और कहा कि निज़ाम को ज़रूरत है इमरान खान की। तो इससे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट इनकार नहीं था, तो इससे ये लग रहा है कि उन्हें भी इस बात की खबर है कि चीज़ें चल रही हैं, तो इसीलिए उन्होंने कम्प्लीटली इसको डिनाई नहीं किया कि नहीं जी बिल्कुल कोई किसी की मुलाकात नहीं हुई, इस तरह भी तो वो कह सकते थे। तो अब ये चीज़ें तो कंफर्म हो रही हैं कि कुछ ना कुछ इंगेजमेंट हुई ज़रूर है। अब वो किस लेवल की हुई है और उसमें क्या चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं, ये देखना पड़ेगा। अच्छा, मैं इस पे ऊपर भी थोड़ी बात करूँगी कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि देखिए जी इमरान खान के बारे में आप लोग कहते हैं कि जी वो तो डट के खड़े हैं या वो तो कोई डील नहीं करना चाहते, लेकिन देखें बात तो वो नहीं से कर रहे हैं। तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि भाई दो मुल्क जो आपस में जंगें भी लड़ते हैं तो इवेंचुअली तो उन्होंने ही आपस में बात करनी होती है ना। फिर ये थोड़ी कि जिसके साथ आप जंग लड़ रहे हैं उसके साथ आपने बैठना नहीं है। अभी भी तो आप देखिए ना, क्या ईरान और अमेरिका टेबल पे नहीं बैठे। तो जो भी इनकी आपस की लड़ाई है, तो जाहिर है ये थोड़ी इसका मतलब है कि जी अब वो बात ही नहीं करेंगे। और अक्सर लोग इस बात को यूं भी तासुर को लेते हैं कि अगर इमरान खान उनसे बात कर रहे हैं या आगे कभी मुस्तकबिल में वो आते हैं तो जी वो देख लेंगे हम कि वो कितना को उनके ऊपर जो है वो डोमिनेट करते हैं, या इस तरह होगा या उस तरह होगा। तो मैं उस पर भी ये समझती हूँ कि ये तो कोई भी नहीं कह रहा कि भाई अगर कोई किसी के साथ खड़ा हो गया या हाथ मिला लिया है इस्टेब्लिशमेंट, इस पर भी बहुत लोग बातें कर रहे होते हैं ना जी। इनके तो पीटीआई के लोग तो मिलते हैं इस्टेब्लिशमेंट, तो वो कहाँ चले जाएंगे? मतलब वो क्या कोई इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट है जिससे वो मिल लेते हैं, या कोई बात हो गई है या किसी भी अमूर से उनसे मुतालिक बात हुई है तो वो जो है वो नहीं वो कर सकेंगे। हाँ, बात क्या हुई है ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो ये बात कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से मिलके कि आप इमरान खान को अंदर रखें, हम आपका नैरेटिव लेके चलेंगे, हम आपके साथ ताउन करेंगे, तो वो एक अलग, वो तो ज़ाहिर है फिर गलत है। लेकिन अगर बात ये हो रही है कि जी क्राइसिस से कैसे निकालना है और क्या चीज़ें जो हैं वो मुल्क की बेहतरी के लिए एक्सेप्टेबल हो सकती हैं इमरान खान को, और कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं हो सकती, उसके ऊपर बात हो सकती है। लेकिन ये कहना कि जनाब उन्होंने उससे बात ही क्यों की या आइंदा वो कभी इस्टेब्लिशमेंट से बात ही ना करे, तो ये तो जाहिर है आप नहीं कह सकते कि जी कभी बात ही नहीं होगी या कभी भी जो है वो होनी नहीं चाहिए। बात होगी तो बात बनेगी, बात निकलेगी तो फिर ही रास्ता निकलेगा। ये तो हाँ, वो रास्ता क्या किसी उसूली मौक़िफ़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके निकल रहा है तो फिर गलत है। वो रास्ता अगर कोई सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए निकल रहा है तो गलत है। वो रास्ता जिस पे आप खुद तनकीद करते रहे हैं, अगर उस पे कॉम्प्रोमाइज़ करके निकल रहा है तो गलत है। लेकिन अगर वो रास्ता यूं निकल रहा है कि जिस पे आपको लगता है कि इवेंचुअली इस क्राइसिस से भी निकलना है, इस जाली हुकूमत से भी ख़ात्मा ज़रूरी है, क्योंकि अवाम इससे इसका सारा किया धरा भुगत रहे हैं, और आगे कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ऊपर बात होती है, तो इससे कौन सा नुकसान है अवाम का? अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे कोई कन्विंस कर लेता है किसी को, तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे कहा जाएगा कि जी इमरान खान जो है वो उसने कोई डील कर ली है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन मांगना क्या डील है? आज़ाद अदलिया मांगना कि जो आपके फ़ैसले आज़ादाना कर दे, ये क्या डील होगी? अगर आप ये कह रहे हैं कि जनाब रूल ऑफ लॉ हो, आज़ाद अदलिया हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ये बेसिक 2-3 चीज़ें हैं जिस पे इमरान खान बात कर रहे हैं, तो अगर ये बातों पे कोई कन्विंस होता है तो इसको आप डील कहेंगे। अगर ये डील है तो ये अच्छी डील है, क्योंकि इससे तो फ़ायदा है। हाँ, अगर इमरान खान ये कहते हैं कि जनाब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा, मुझे वोट पड़े ना पड़े, बस मुझे वज़ीर आज़म आप डायरेक्ट बना दें। आप अगर ये कहते हैं कि जी मेरे करप्शन के केसेस में सबूत भी हैं लेकिन मुझे आप माफ़ करें और मैं बाहर निकल जाता हूँ, तो फिर एक अलग चीज़ है। फिर तो ज़ाहिर है
उसको आप डील करेंगे जैसे मियाँ साहब ने की कि भाई केसेस जाएं भाड़ में, मुझे बस निकालें, मुझे मेडिकल ग्राउंड्स पे निकाल के भिजवा दें, मैंने जेल में नहीं रहना। आप उस वक्त उनके स्टेटमेंट्स देखें, उनकी सारी हैंडलिंग देखें, आपको पता लग जाएगा डील क्या होती है। तो ये बड़ा एक क्रिटिसिज्म रहता है, मैं अक्सर देखती हूँ कि जी इमरान खान भी तो यही कर रहा है, इमरान खान भी तो वही कर रहा है। तो इमरान खान के बात करने में और इन लोगों की बात करने में फ़र्क है। ये आप एक पलड़े में नहीं रख सकते कि जो बात इमरान खान कर रहा है, हाँ अभी तक तो ऐसा है, आगे अब वो कब किस वक्त क्या सिचुएशन चेंज होती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी तक की तो बात यही है ना कि वो इन्हीं बातों पे एम्फेसाइज कर रहा है, इसी वजह से वो बाहर नहीं निकल सक रहा। अगर वो ये बातें मान ले जो उनको उसको कही जाती हैं कि भाई आज चुप करके इस सिस्टम को कबूल कर लो, चोरी के मैंडेट को कबूल कर लो, तो फिर तो बात है कि हाँ भाई उस जैसे उसको कहा गया उसने मान लिया, उसने डील कर ली, अपने लिए आसानी लेने के लिए उसने जो अवाम का मैंडेट था उसको उसने ज़ाया करवा दिया, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, वो एक अलग बात होती। हाँ लेकिन अगर वो इस चीज़ को नहीं मानने के लिए तैयार कि अदी आज़ाद होनी चाहिए, इस पर वो स्टैंड ले रहे हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, इस पर वो स्टैंड ले रहे हैं, तो इसके अंदर तो इसका मतलब है कि जो उनके उसूली मौक़िफ़ हैं उस पर वो खड़े हुए हैं। और जब तक वो खड़े हुए हैं उन उसूली मौक़िफ़ के ऊपर अगर वो बात करना चाहते हैं तो उसमें किसी को बात करने से क्या मसला है, क्योंकि अब इस चीज़ से निकलना तो है। अब जाहिर है इमरान खान ने एक सियासतदान है, उसने सियासत ही करनी है ना, उसने कोई बंदूक उठा के इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई तो नहीं करनी, या उसने कोई अपनी फ़ौज बना के कलाशनकोफ वाली और कोई एडमी धमाके तो नहीं करने। तो ज़ाहिर सी बात है उसने जिद्दोजहद की है, तो जिद्दोजहद पुरअमन जिद्दोजहद क्या होती है, वो यही होती है कि आप अपने ऊपर होने वाला जुल्म बर्दाश्त करते हैं हौसले के साथ और आप अपने मौक़िफ़ से हटते नहीं हैं। आप कोई जवाब में ये तो नहीं कर रहे होते कि उठा के कलाशनकोफ खड़े हो जाते हैं तो फिर ही आप कहेंगे कि आप लड़ाई लड़ें। ये लड़ाई ही होती है जब आप जुल्म को बर्दाश्त करते हैं और अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटते, यही लड़ाई होती है, यही जद्दोजहद होती है। तो अभी तक तो उसने लड़ी है, आगे अब वो क्या होता है, क्या इस सारे क्राइसिस का रिजल्ट निकलता है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल जी आखिर में कुछ विशेज़ हैं हमारी उन तमाम लोगों के लिए जो कि खौफनाक ज़लज़ले का शिकार हुए हैं, क्योंकि आज सुबह ये खबर सुनी थी वेनेज़ुएला में बहुत शदीद ज़लज़ला आया, जापान में भी ज़लज़ला आया, और जो वेनेज़ुएला का ज़लज़ला था उसकी जो शिद्दत थी वो तकरीबन 7.5 बताई जा रही है, लेकिन चूँकि उसका मरकज़ और सतह के बिल्कुल करीब था इस वजह से उससे तबाही बहुत मची, बहुत सारी इमारतें गिर गईं जिसकी वजह से बहुत से लोग इमारतों के मलबे तले दब गए, और उसके साथ साथ बहुत से अभी तक मिसिंग हैं, पता नहीं है कि वो किस हालत में हैं, लेकिन ख़दशात यही हैं कि बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ है और तादाद मरने वालों की हज़ारों में है। और जो इसकी वीडियोज़ आई हैं वो बहुत ही खौफनाक हैं। उन वीडियोज़ को देख के आपको अंदाज़ा होता है कि ये अगर आम ज़लज़ला ऐसा है तो फिर जो क़यामत का मंज़र है जो हम कुरान में पढ़ते हैं, जो अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसके पेशन गोइयाँ की हैं और हालात बताए हैं, तो वो फिर क्या मंज़र होंगे। तो वो उसकी झलक जो है वो हमें ऐसा लगता है कि जैसे इस तरह के मनाजिर से नज़र आ रही होती है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और अल्लाह करे कि जानी नुकसान कम से कम हो इस तरह की नागहानी आफात में। लेकिन बहरहाल ये है कि ये एक काफ़ी खौफनाक मंज़र था, सैलाब आना, इतने ज़्यादा हीट वेव है शदीद, ऐसे ममालिक में हीट वेव है जो कि कभी एज्यूम भी नहीं करते थे, कभी सोच भी नहीं पाते थे कि इतनी शदीद हीट वेव उनके ममालिक में आ सकती है। तो एक्सट्रीम वेदर्स और फिर साथ में इस तरह की कैटास्ट्रॉफी जो है ये ज़ाहिर है कि बड़ी खौफनाक चीज़ें हैं जो कि हम दुनिया में देख रहे हैं। तो दुनिया में बड़ी इस वक्त तलपट है, जंगें और फिर ज़लज़ले और तूफ़ान और ये तमाम चीज़ें। तो बहरहाल अल्लाह की कुदरत के रंग हैं जी। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।